खान की हत्या की खबर आने के बाद से ही पाकिस्तान में हंगामा बरपा हुआ है। रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। जेल के बाहर आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी कल शाम से अदियाला जेल के बाहर इमरान खान से मिलने के लिए धरने पर बैठे हैं। सोहेल अफरीदी के मुताबिक वो धरने पर इसलिए बैठे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को देखे कि कैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर एक मुख्यमंत्री को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में बंद हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और ना ही पीटीआई के किसी नेता को उनसे मिलने की इजाजत है। वहीं दूसरी ओर इमरान खान के बेटे के एक पोस्ट ने मामले में हलचल मचाकर रख दी है। सोशल मीडिया पर इमरान के बेटे कासिम खान का मैसेज आते ही देश के कई हिस्सों में बेचैनी फैल गई। ब्रिटेन में रहने वाले कासिम खान ने एक्स पर लिखा कि इमरान खान को पिछले 6 हफ्तों से ऐसी जगह रखा गया जहां ना किसी का संपर्क की अनुमति है और ना ही परिवार को कोई सूचना दी जा रही है। उन्होंने लिखा कि उनके पास अपने पिता के जीवित होने का कोई सबूत नहीं है। इधर इमरान की बहनें लगातार शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा कि उन्हें भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी बहनों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाएं। जो बाहर बैठे उनके पास कम से कम बोलने की आजादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। तो बाहर बैठ के जो भी अपना बोल सकते हैं मीडिया में, देखिए अब तो सोशल मीडिया, वहां बोलेंगे तो सब जगह उसका आवाज जाएगी। तो जो कुछ लिख सकते हैं बोल सकते हैं, वरना पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जुल्म में है, बदतरीन वक्त है। आप अगर, मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हमने हिटलर की कहानियां पढ़ी थी, ये सब पाकिस्तान में मिलती जुलती कहानियां। देखें कि कई पिछले साल जो 26 नवंबर, जो 26 नवंबर था, अभी मैं पेशावर गए, एक उसके सर में गोली लगी, वो पैरालाइज्ड है उसका सारा जिस्म। इतने मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिए, इतने लोगों को किया और इनको ये अफसोस भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये अंधेरा करके मारते हैं, इनको ये नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं मरा, इन्होंने हॉस्पिटल से बॉडीज उठाई। तो जो ये जुल्म है, ये शायद आप कहानियां हमने लिखी पढ़ी थी पहले, देखें कि जी हम कहते थे जी जालिम वो था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जुल्म के अंदर है और इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत जुल्म किया। अब लोग खुद उठेंगे तो अपना राइट लेंगे, वरना अगर चुप करके बैठे रहे तो ये लोग तो और ज्यादा जुल्म करेंगे। तो शहबाज सरकार पर इमरान की बहन के सनसनीखेज आरोप आपने सुने और जानकारी इसको लेकर आपको देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। शहबाज सरकार पर इमरान खान की बहन का यह बेहद बड़ा आरोप, सनसनीखेज आरोप इसको कहा जा सकता है। इमरान की बहन नूरीन नियाजी का शहबाज सरकार पर यह गंभीर आरोप देखने को मिला है। इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये तो हम सभी ने देखा किस तरीके से लगातार वो धरने कर रही हैं, लेकिन उनको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। जल्द ही इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। इमरान को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और यही इमरान खान भी लगातार बोल रहे थे। इमरान कैसे हैं ये किसी को नहीं पता, कहाँ है ये भी किसी को नहीं मालूम है। मौजूदा हुकूमत को कोई पसंद नहीं करता है, ये बेहद सनसनीखेज आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। शहबाज सरकार जनता का भरोसा पूरी तरीके से खो चुकी है और पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। वहां पर जो भी अपनी आवाज बुलंद करता है उसको पहले या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या मारपीट झेलनी पड़ती है। इमरान की मौत की खबर के बाद से ही पाकिस्तान में हंगामा है। पीटीआई कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपना हल्ला बोल जारी रख रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान समर्थक अब उग्र हो चले हैं, लगातार मुलाकात की मांग कर रहे हैं। अदियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उनकी बहनें भी इस धरने में मौजूद, धरने पर बैठे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी, जो कि कल उनसे मुलाकात करने जब पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई थी। और देखिए हैरानी वाली बात कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वो सीएम है और एक सीएम के साथ इस तरीके का बर्ताव देखने को मिला है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन है, अदियाला जेल के बाहर भी पीटीआई समर्थकों का जमावड़ा लगा है जो कि उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रावलपिंडी जेल के बाहर इमरान के समर्थकों ने ये नारे लगाए हैं, लगातार नारेबाजी और एक बेहद बड़ा ऐलान भी संभव है। पाकिस्तान के संसद से इमरान पर
हालांकि क्या होगा ये देखने वाली बात, इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव दी विदेश मामलों के जानकार और मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। संजीव जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। ये जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये वाकई बेहद हैरान करने वाली हैं। देखिए, एक आम कैदी को भी उनके परिजनों से मुलाकात करने का समय मिलता है, और ये तो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनसे मिलने के लिए जब एक सीएम पहुंचते हैं तो उन तक के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, उन तक के साथ मारपीट कर दी जाती है। जी जी हर्षा जी, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान की जो एक दिखावे की, जो जमहूरियत की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उसको उजागर करता है। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसका किस तरीके से पाकिस्तान के सिस्टम पर टोटल कंट्रोल स्थापित हो चुका है। और अब तो एक हाल के समय का जो एक अमेंडमेंट करने के बाद इन्होंने एक टोटलिटेरियन सिस्टम, एक सर्वाधिकारवादी जो शासन है, ऐसा लगता है वो करना शुरू कर दिया है। और उस राह में अगर कोई भी रेसिस्टेंस पैदा करने की अगर कोशिश करेगा तो जाहिर है कि उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की भी जो है साजिशें, ऐसा लगता है कि ये हुक्मरान अब करने की का मन बना चुके हैं। पिछले 4 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो चुका है, इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया गया है। और अभी हाल के समय में हमने ये देखा था कि जिस तरीके से एक 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आसिम मुनीर ने असीमित शक्तियां हासिल कर दी थी, इम्प्यूनिटी भी अब उनको मिल गई है, उनके ऊपर कोई केस इत्यादि भी नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट को जो है विभाजित करके 2 भागों में जो है बांटने की जो कवायद पाकिस्तान की तरफ से की गई, वो जाहिर है कि सब कुछ एक टोटलिटेरियन सिस्टम, एक पूर्णतः जो तानाशाही वाला जो सिस्टम है उसको स्थापित करने की चाल है वो चली है। तो ये स्पष्ट है कि इमरान खान का जो जीवन है वो खतरे में है और वो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो सेना के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में जो आसिम मुनीर, जो कि बहुत पहले 2018 में जब उन्हें उनके डीजीआईएसआई के पद से हटाया था इमरान खान ने, तो तभी से उनके अंदर एक बैर भाव भी है, एक शत्रुता भी है। तो ये संभव है, इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान के साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। और आने वाले समय में देखते हैं वहां पे किस तरीके की रिपोर्ट सामने आती है। शुरुआत से ही बोलते हुए आ रहे थे कि उनके साथ कई यातनाएं की जा रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और इनफैक्ट वो जो पहले ब्लॉगिंग भी किया करते थे उसको भी बंद करवा दिया गया था, क्योंकि वो तमाम राज को उजागर कर देते थे जो कि सरकार के खिलाफ थे। पीके सहगल जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक और खबर है जो बेहद ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है कि उनको स्लो पॉइजन देकर उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन क्योंकि मुलाकात अब 25 दिन से ऊपर हो चले हैं, नहीं हो पा रही, क्या ये भी हो सकता है? देखो, 3-4 चीजें जो है इस समय पाकिस्तान में एब्सोल्युटली कन्विंसिंग है। सबसे पहले कि शहबाज शरीफ की सरकार जो है एक किस्म से नोशनल सरकार है, पूरा का पूरा जो है कंट्रोल पाकिस्तान के आर्मी चीफ के नीचे है। वो आर्मी चीफ भी है, सीडीएस भी है और फील्ड मार्शल भी है। दूसरा, इमरान जिंदा है या इमरान मर गए हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मुसीबत है। डेड और अलाइव इमरान खान उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुसीबत की घड़ी है। तीसरा जो है, अगर आप देखो कि ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया था, उस समय जो मीडिया था, उस माफी का इंटरनेट नहीं था, उस माफी का सोशल मीडिया नहीं था जो आज है। बिल्कुल। अगर आपको याद होगा, ट्यूनीशिया में एक नागरिक का पुलिस के बेरामी की वजह से मृत्यु हुई, जिससे अरब पे उठा, कई देशों की सरकारें चली गई। इस समय मुनीर को काफ़ी से ज़्यादा खतरा है और साफ तौर पर डरते हैं कि अगर इमरान खान वास्तव में मारे गए तो बहुत बड़े पैमाने पर बवाल हो सकता है और उनकी कुर्सी हिल सकती है। साथ ही साथ पाकिस्तान की आर्मी के अंदर वर्टिकल डिवीज़न हो चुका है। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इमरान खान के पक्ष में है, इमरान खान के सपोर्ट में है। इसी माफिक पाकिस्तान के संसद में भी अनेकों MLA जो हैं वो पाकिस्तान के, या MP जो हैं वो इमरान खान के पक्ष में है। ऐसे में पूरी कंट्री भी डिवाइड हो चुका है। और दूसरा, वहाँ के अवाम को किसी प्रकार से कोई भी भरोसा नहीं है, फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है मुनीर खान के ऊपर। वो साफ तौर पे जानते हैं कि सारी की सारी जो हो रहा है आसिफ मुनीर की पर्सनल लड़ाई है इमरान खान के साथ। इसमें अमेरिका का रोल भी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वास्तव में आसिफ मुनीर को उठाने की कोशिश कर रहा है।
वहाँ पे डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली खून कर दिया गया है। बिल्कुल, अब तो उनका पदभार भी बढ़ चला है, ये जो भी हाल फिलहाल जो चेंजेस हुए हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम टर्न ऑफ इवेंट्स देखने को मिल रही है संजीव जी, कि 25 दिनों से मुलाकात ना होना, उनकी बहनें धरने पर बैठती हैं तो उनके साथ मारपीट हो जाती है, पीटीआई समर्थकों को खदेड़ दिया जाता है, सीएम पहुंचते हैं, सीएम के साथ मारपीट कर दी जाती है। क्या लगता है ये डर इमरान खान की लोकप्रियता का है कि कोई वो ऐसा बेहद बड़ा राज उजागर ना कर दे, या वाकई जो ये खबर हवा पकड़ रही है कि उनकी हत्या कर दी गई है? आपको क्या लगता है? देखिए हर्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये लोकप्रियता का जो डर है वो वहाँ के हुक्मरानों को हमेशा से, जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो आईएसआई है, आर्मी है, उसको हमेशा से सताता है। और वो कभी भी किसी जमहूरियत के बहुत लोकप्रिय नेता को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो किसी भी जमहूरियत के बड़े नेता को अपने लिए वो एक खतरे के तौर पर देखते हैं। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो रहे हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो रही हो, चाहे वो इमरान खान आज हो, सभी इस तरीके के जो पॉपुलर जो लीडर्स होते हैं उनको पाकिस्तान की सेना के द्वारा, वहाँ की खुफिया एजेंसीज के द्वारा पूरी तरीके से दबा करके रखने की कोशिशें की जाती हैं, साजिशें रची जाती हैं। अगर कोई पाकिस्तान की सेना से आगे बड़ा दिखाने की अगर कोशिश करेगा तो उसकी सत्ता उससे छीन ली जाएगी। अगर ज्यादा और रेसिस्टेंस करेगा तो जाहिर है कि उसको जेल में हर तरीके की प्रताड़ना दी जाएगी, और यदि उसके बाद भी नहीं माना तो उसकी जान भी ली जा सकती है। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। और उसी के साथ साथ बेनजीर भुट्टो की भी एक साजिश के तौर पर हत्या की गई थी। उनकी वो एक रैली से जब बाहर निकल रही थी तो किसी शख्स ने आके गोली मार दी, और उस समय की मुशर्रफ की जो सरकार थी। तो इस समय और वर्तमान समय में जो इमरान खान है वो, मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि 2018 में जनरल बाजवा के सपोर्ट से ही वो सत्ता में आए थे, क्योंकि उस समय सेना की सबसे बड़ी दुश्मन नवाज शरीफ थे। लेकिन नवाज शरीफ को जाहिर है कि उसी तरीके से आरोप वगैरह लगा करके उनके पद को छीन लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, और बाद में उन्होंने थोड़ा कंप्रोमाइज कर लिया तो विदेश का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन इमरान खान को आर्मी ने ही सत्ता में बिठाया था। लेकिन बाद में आगे चल करके आसिम मुनीर जो DGISI बने और 8 महीने तक ही अपने पद पर रहे, और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो इमरान खान की धर्मपत्नी हैं बुशरा बीबी, उनके संदर्भ में आसिम मुनीर ने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए थे, और उसकी वजह से काफी मतभेद हो गए थे दोनों में, और उसके बाद उनको एब्रप्टली उनके पद से हटा दिया गया था। तो आसिम मुनीर का जो बैर भाव है वो तभी से कायम है। और उसके बाद जनरल बाजवा के साथ जब DGISI के अपॉइंटमेंट को लेकर के इमरान खान ने असर्ट करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री का कार्यालय भी कुछ होता है, और एक फाइल जो DGISI के अपॉइंटमेंट से संबंधित थी उसको 15 दिन तक रोक लिया अपने ऑफिस में। उसके बाद जनरल बाजवा ने इमरान खान को आईना दिखा दिया कि अब हम आपको बताते हैं कि मैं कौन हूं और वहां की सेना किस तरीके का ताकत रखती है। उसके बाद इमरान खान को देखिए एक नो कॉन्फिडेंस वोट जो पूरी तरह से सेना से कंट्रोल था वो लाया गया, उनको पद से हटाया गया। उनके ऊपर अभी हर्षद जी ऐसे ऐसे केसेस हैं कि उनको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, और कई केसेस में तो कन्विक्ट भी हो चुके हैं, एक लंबे समय से जेल में बंद हैं, और आने वाले समय में जाहिर है कि उनके साथ कुछ भी किसी भी तरह की खबर आ सकती है। और ये जो आसिम मुनीर, जब उन्होंने असीमित सत्ता अब अख्तियार कर ली है, इम्प्यूनिटी है उनके ऊपर कोई केस वगैरह भी नहीं चल सकता, तो ऐसे में तो इसको कहते हैं ना, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ये एब्सोल्यूट पावर वाली स्थिति में है तो वो पूरी तरह से करप्ट व्यवहार करेंगे, और ऐसे में इमरान खान के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अवश्य कहना चाहता हूं, जो भी कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को, वहां के लोकतंत्र को, वहां की आवाम को और अधिक रसातल में ले जाने का काम करेगा। और ये पाकिस्तान का जो भविष्य है, जो पहले से ही बहुत डमाडोल है। संजीव जी, लोकतंत्र का खनन तो वहाँ हो ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि काम कैदी को भी मिलने दिया जाता है। ये तो पूर्व PM रहे हैं। इसके अलावा वहाँ CM के साथ देखिए क्या हश्र हो रहा है, CM को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है मुलाकात करने के लिए। अब जिस तरीके के हालात PK सहगल जी आपको लगता है वहां पर बने हुए हैं, क्यों नहीं ये विश्व पटल पर दिखाई देता कि पाकिस्तान की जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल चरमरा चुका है, वहां की जो सरकार है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ बोलना नहीं चाहती है, चुप्पी साधे हुए हैं। ये बेहद बड़ा मुद्दा, बेहद गंभीर मुद्दा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लोगों को काफी ज्यादा शक है कि शायद पाकिस्तान में इमरान खान को मार दिया गया, या इमरान खान मर चुके हैं, या उनकी सेहत जो है उनको जबरदस्त टॉर्चर करके उनकी सेहत काफी बर्बाद हो गई है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये सिवाय असलियत क्या है पाकिस्तान की आर्मी और ISI के अलावा कोई नहीं जानता।
कोई पत्रकार जानता है तो उसकी हिम्मत ही नहीं है वास्तव में उसका सच का जिक्र करे। लेकिन मुझे साफ तौर पे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में इमरान खान जिंदा है, लेकिन इससे पहले कि उनकी सेहत के बारे में या उनके मरने के बारे में कोई घोषणा की जाए, वो आवाम का रिएक्शन देखना चाहते हैं। अगर उनको लगता है आसिफ मुनीर को कि आवाम का रिएक्शन इतना ज़बरदस्त होगा कि उनकी कुर्सी हिल सकती है, तो किसी प्रकार से उनकी मौत का जिक्र नहीं करेंगे, ना ही उनकी सेहत का जिक्र करेंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनका रिएक्शन आवाम का इतना ज़बरदस्त नहीं है और उसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो वास्तव में वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो मर चुके हैं या उनकी सेहत जो है बहुत बड़े पैमाने पर बिगड़ चुकी है। लेकिन पीके सहगल जी, आवाम का रिएक्शन तो देखिए, हम अलग होने की जो मांगे तमाम उठ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, पीओके में देख रहे हैं, या फिर बलूचिस्तान में देख रहे हैं, वो भी तो आवाम का रिएक्शन ही है। जब उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या लगता है अगर ये खबर बाई चांस अगर आगे चलकर सामने आती है तो क्या इसका भी असर इनको कुछ होगा? देखो, जहाँ तक बलूचिस्तान का तल्लुक है, पख्तूनख्वा का तल्लुक है, या पीओके का तल्लुक है, सिंध का तल्लुक है, साउथ पंजाब का तल्लुक है, उधर तो हर रोज हंगामे हो रहे हैं। लेकिन हंगामे जो है बहुत बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर हो सकते हैं अगर वास्तव में डिक्लेयर कर दे कि अवाम इसकी डेथ हो चुकी है इमरान खान की, या उसकी सेहत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो किसी की एक किस्म से काबिल नहीं है। ऐसे में बवाल इतना ज़बरदस्त हो सकता है कि आसिफ मुनीर की कुर्सी हिल सकती है। आसिफ मुनीर जो है, जहाँ तक बलूचिस्तान में तल्लुक है या पीओके में तल्लुक है या पख्तूनख्वा में तल्लुक है, उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनकी सरकार कायम है, उसके बावजूद भी उनकी पकड़ जो है और मजबूत होती जा रही है। लेकिन उनको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा बवाल हो सकता है इमरान खान की मौत के बाद में कि वास्तव में पाकिस्तान की आर्मी खुद उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान के लोग जो हैं इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर आ सकते हैं कि उसका टिकना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। और चाहे जितनी मर्जी मदद कर ले चाइना या पाकिस्तान या अमेरिका, आसिफ मुनीर को कुर्सी पे नहीं बिठा सकते अगर वहाँ के अवाम 100% उसके खिलाफ हो जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर अवाम जो है, जैसे मैंने पहले कहा है, अवाम का फेथ एंड ट्रस्ट आसिफ मुनीर के ऊपर कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। वो एक किस्म से आई एम द किंग, आई एम द लॉ, उसी माफी की कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल पीके जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां की सरकार से तो देखिए जनता का पूरा विश्वास उठ ही चुका है। हालांकि अभी फिलहाल वो क्या ही कर सकते हैं, आवाज अपनी लगातार बुलंद कर ही रहे हैं। टीटीपी देखिए हमला कर रही है, बीएलए हमला कर रही है, वो भी अपनी तमाम कोशिशें कर ही रही है कि किसी तरीके से इनको थोड़ा सा एहसास हो, जनता को लेकर भी ये लोग सोचना शुरू करें। हालांकि वो अभी नहीं हो पा रहा। संजीव जी, आपको क्या लगता है अगर ये खबर वाकई सच हो जाती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और ये जो चल रहा है ये कितना इनह्यूमन है कि देखिए उनकी तबीयत बिगड़ी रहती है, मुलाकात तो नहीं की जा रही वो अलग बात, लेकिन उन तक डॉक्टर्स भी नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। जी जी, बहुत पूरी तरीके से अमानवीय बर्ताव है, प्रताड़ना है, टॉर्चर है और साजिशों की आशंकाएं हैं। क्योंकि 4 हफ्ते हो चुके हैं, उसके बावजूद नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो आखिर क्या कारण हो सकता है? और ये जो आशंकाएं इमरान खान की जो बहनें हैं उनको और पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान के जो भी शुभचिंतक पाकिस्तान में और पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हैं, सभी को इस बात की चिंता है कि आखिर ये मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। कहीं जरूर दाल में कुछ काला है, या कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं है। ये इस तरीके की जो पूरी सिचुएशन है वो वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हर्षा जी कि पाकिस्तान की जो सेना है, वहाँ की खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से इमरान खान को क्रश करना, उनको पूरी तरह से इररिलेवेंट बना देने की साजिश उन्होंने लगातार रची है। और आसिफ मुनीर, जो कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि उनके इमरान खान के साथ जो बैर भाव जो पहले से ही था, 2018 से ही, जब से वो DGI से के पद से हटाए गए थे इमरान खान के द्वारा, तभी से चाहे वो इमरान खान हो चाहे उनकी पत्नी बुशरा बीबी हो, उन दोनों